थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए वहाँ से फिर घर आना पड़ा। और फिर घर आए तो मतलब यहाँ व्यवस्था थोड़ी चेंज हो गई। हमारी तो खैर मजबूरी थी, लेकिन वैसे कोई ना बने तो ज़्यादा बढ़िया है ड्राइवर। तो ड्राइवर लाइन बहुत ख़राब है। की बात है कि हमारी गाड़ी जल गई थी, तो हम घर से ठीक ठाक जा रहे हैं। वापसी आने का कोई पता नहीं होता कि हम आएंगे या कुछ और आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्राइवर टॉक्स का एपिसोड नंबर 1, जिसमें हम ड्राइवर्स के साथ मिलके उनके अनुभवों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ बहुत ही एक अनुभव गेस्ट हैं जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द ड्राइवर टॉक्स का एपिसोड नंबर 1। तो कैसे हैं आप सत्येंद्र जी? मैं ठीक हूँ मैडम जी। अच्छा, ठीक है। तो कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी अभी? अभी तो बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन अब सही है कुछ। ऐसा क्यों? खराब क्यों चल रही थी? ख़राब इसलिए चल रही थी कि जैसे गाड़ी में आग लग गई थी हमारी, तो उसकी जो वायरिंग थी वो हमारे यहाँ जैसे उन्नाव में, कानपुर में, वहाँ कहीं नहीं मिली। मतलब पुरानी भी ढूंढी, पुरानी भी नहीं मिली। एक जगह मिली भी तो वो जैसे चटकी फटकी मिली। और इसके बाद जैसे कानपुर में जैसे पता किया हमने, तो वहाँ वायरिंग मतलब इतनी महंगी बताई कि हम वहाँ मतलब ले नहीं सकते थे। तो हाँ, तो ये बात है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा दिक्कत में थे। अच्छा, तो आज हम लोग इसीलिए मिल रहे हैं कि आपकी सारी दिक्कतों को सुना जाए और लास्ट में उनका समाधान भी किया जाए। तो सबसे पहले आप ट्रक ड्राइवर है ना? जी जी। हाँ जी। तो ट्रक ड्राइवर की जो जर्नी थी, मतलब आपने स्टार्टिंग कहाँ से थी? क्या आपको बचपन से ही बनना था ट्रक ड्राइवर? नहीं नहीं नहीं, बचपन से नहीं बनना था। शुरुआत में हम मतलब पढ़ाई करते थे। अच्छा। और बाहर भी रहते थे, जैसे गुड़गांव रहते थे, लेकिन हमारे कुछ घर के मतलब पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए वहाँ से फिर घर आना पड़ा। और फिर घर आए तो मतलब यहाँ व्यवस्था थोड़ी चेंज हो गई। तो पढ़ाई में मतलब आप तो जैसे जानते हैं कि पैसा लगता है। अब इतना नहीं था पैसा हमारे घर पे, तो मतलब कुछ काम वाम किया पहले। फिर काम वाम करने के बाद फिर हमने अपने पिताजी से कहा कि मतलब पिताजी ऐसा कीजिए कि मैं गाड़ी लेनी है। फिर उन्होंने हमें धीरे धीरे इधर उधर से व्यवस्था करके गाड़ी दिलवाई। अच्छा, तो क्या आपके पिताजी भी यही करते हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे पिताजी नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती होंगी, लाइक ट्रक चलाते टाइम बहुत सारी परेशानी। क्या आपको कभी फ्रस्ट्रेशन फील हुआ है कि क्यों चला रहा हूँ मैं, ये कुछ और कर लेता इससे अच्छा? काफ़ी बार हुआ, लेकिन फिर सोचा भी कि मतलब जो चीज़ लिखी है होना तो वही है। वैसे कुछ उसमें जैसे कर भी नहीं सकते हैं। तो आप ट्रक चलाते हैं और ये जो जर्नी होती है, इससे पहले आप कुछ ऐसी तैयारी करते हैं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ तो ये तैयारी करके जाऊँगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैडम जी। मतलब जहाँ में जैसे जाना होता है, मतलब बस वहीं के लिए केवल ये होता है कि वहाँ जाना है, सुबह निकलना है अपना। सुबह निकलते हैं, शाम को अपना मतलब जो कुछ टाइम लग जाए। कभी कदार 12 बजे भी आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि रात के 12 बजे आ रहे हैं। ये सब टाइम हो जाता है, लेकिन वैसा कुछ सोच के नहीं चलते हैं। अच्छा, मतलब कि निकल पड़ते हैं बस, है ना? जहाँ जैसे मतलब जहाँ का मिल जाए वहाँ जाना पड़ता रहता है। तो जैसा कि सत्येंद्र जी आपने बताया कि आप सुबह निकलते हैं तो कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं रात को। तो इन रातों के बीच में आपको कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े, जैसे गाड़ी नहीं चल रही, उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब हो गई है बीच रास्ते पे, तो आप इन परेशानियों से कैसे समाधान पाते हैं? ये ऐसी तो मतलब काफ़ी दिक्कतें जैसे हो जाती हैं कभी कदार, इसीलिए मतलब 12 बजे पहुँचें या 1 बजे पहुँचें घर, इसीलिए पहुँच जाते हैं। जैसे हमारी वायरिंग मतलब इलेक्ट्रिक, पूरी गाड़ी मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में मतलब एक भी अगर तार टूट जाए तो मतलब कब गाड़ी स्टार्ट ना हो वहाँ से। तो ये मतलब ऐसी समस्याएं काफ़ी बार आई हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ कि मतलब गाड़ी स्टार्ट मतलब सेल्फ भी लेती रही है और इसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो उसके चक्कर में कहो पूरा दिन निकल जाए। कहो कभी कभी ऐसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ जैसे जंगल होता है, इधर उधर कुछ नहीं होता, 10-10 5-5 किलोमीटर पे। तो वहाँ फिर मिस्त्री को जैसे बुलाओ,
तब जाके वहाँ मतलब गाड़ियाँ रिपेयर हो पाती है, तब कहीं निकल पाते हैं घर। हाँ जी, तो जैसा कि बताया आपने कि कभी-कभी तो ऐसे भी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे पूरा जंगल हो आसपास। जी जी। तो सामान्य सी बात है कि जैसे आप सुबह से रात तक काम करते हैं तो भूख प्यास तो लगना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो इनमें आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं कि खाना पीना सब टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं, वो मतलब ड्राइवर की लाइफ में मतलब मैडम जी टाइम से नहीं हो पाता है। कहो मतलब सुबह खाया तो खाया, कहो मतलब रात को खा रहे हैं 12 बजे, कहो सुबह से अगर कहीं निकल गए, कहो ऐसी जगह निकले जहाँ खाने की व्यवस्था ही नहीं है, कहो समोसा ही खा के ऐसे टाइम जैसे काटना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा पड़ जाता है टाइम कि बिस्कुट खा खा के मतलब गुजारा करना पड़ता है। तो बहुत संघर्ष करते हैं मतलब आप अपनी जी। ज़िंदगी में। तो आप कभी कुछ घर से खाना वाना नहीं लेके जाते कि पहले से कुछ तैयारी करके जाए अगर नहीं नहीं लंबा नहीं, घर सफ़र से हो? नहीं ले जाते हैं। हमारी जैसे मम्मी भी हैं पिताजी भी हैं, वो लोग कहते हैं कि बेटा लिए जाया करो, लेकिन हम ऐसा कि सुबह हम जैसे खाते नहीं हैं, आदत पड़ी नहीं है सुबह की। हम वही लमसम में 12 या 1 बजे की तरफ खाते हैं, तब तक कहीं ना कहीं जैसे पहुंच जाते हैं, या XYZ कभी नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। वैसे खाना लेके हम नहीं चलते साथ में। अच्छा, तो आप जैसे बताया बहुत लंबी लंबी यात्राओं पे जाते हैं, तो सबसे लंबा यात्रा कौन सा किया है आपने अभी तक का जो आपको याद हो? ऐसे तो हमने मतलब काफ़ी बार गए हैं, इतना तो कोई लंबा नहीं हुआ जितना मतलब ऐसा हुआ। वैसे हम तो ऐसा है कि जैसे कानपुर से चले अगर दिल्ली गए, तब भी वो कोई लंबा नहीं हुआ, और उधर से वापसी आए जैसे इधर निकल गए कलकत्ता, तब भी कोई वो नहीं होती। बनारस भी गए, ऐसी मतलब काफ़ी जगह गए, मतलब इतना मतलब लंबा नहीं गए हम ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब आपको ये यात्राएं लंबी नहीं लगती? जब मतलब महीने में 4 बार आपको जाना पड़े तो ये बाह्य रास्ताएं कहाँ जैसे लंबी हो जाएंगी। कह सकते हैं कि आदत पड़ गई है जाने की। आदत पड़ चुकी है अब। तो सत्येंद्र जी आपको नहीं कभी डर नहीं लगा कि मैं इतने रात के जाता हूँ कहीं किसी ने मुझे टक्कर मार दी तो क्या होगा फिर मेरी माँ का मेरे अब बाबूजी जब का? रोड पे चलते हैं तो मैडम जी सुबह का जाने का पता होता है कि घर से ठीक ठाक जा रहे हैं, वापसी आने का कोई पता नहीं होता कि हम आएंगे या कुछ और आएगा यहाँ। तो मतलब अपनी जान को हथेली पे रख के ये काम करते हैं जी आप। जी जी बिल्कुल। जी। तो सफर तो काफी लंबा रहता होगा, तो सफर के दौरान कुछ मनोरंजन का भी आपने सोचा होगा कि क्या करते हैं आप मनोरंजन के लिए? हाँ, मनोरंजन के लिए ये है कि मतलब गाड़ी में साउंड साउंड मतलब सर्विस है, तो उसमें साउंड वाउंड मतलब बाकायदा लगे हुए हैं, अच्छा। और गाड़ी बढ़िया बाकायदा मतलब सजी है हमारी, अच्छा, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब गाड़ी का भी पूरा ध्यान हाँ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जहाँ हम रहे 24 घंटे उसका तो खासकर ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इस गाड़ी के बहाने ये साउंड के बहाने आपका सफ़र भी कट जाता होगा जी अच्छे जी से। जी। तो सत्येंद्र जी, आप बहुत सारे अन्य ड्राइवर से भी मिलते होंगे। तो कोई आपका ऐसा दोस्त बना है अभी तक जो कि बहुत ही ख़ास दोस्त बन गया हो, जिससे आप मिले और बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई हो आपकी? जी जी जी। बताइए उनके बारे में कुछ? हैं वो मतलब हमारे मतलब वैसे कहो तो चाचा हैं, लेकिन अगर वैसे कहो तो एक जैसे एक तरीके के हमारे दोस्त हैं वो, कि उनके पास हम मतलब मतलब किसी भी प्रकार की बात हो, हम लोग आपस में जैसे एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। अच्छा, तो आप बता सकते हो आप उनसे मिले कैसे थे? कहाँ मिले थे? हाँ, उनसे हम मिले थे यहाँ घर के कानपुर में। कानपुर। कानपुर में मतलब अस्पताल है, तो वहाँ मतलब वो जैसे चलते हैं, और हम चलते थे पहले जैसे रोड से, तो वहीं जैसे वो हमारी उनकी जैसे जान परिचय हुई। आ गए एक दिन, मतलब उनका टायर पंचर हो गया था, हाँ जी। और हम भी वहाँ जैसे खड़े थे, हाँ जी, भाई हाँ जी। पेट्रोल पंप पे खड़े थे हम। हुँ, हुँ। तो वो आए, फिर वो मतलब हमसे बात की, बोला कहाँ रहते हो? हमने यहाँ रहते हैं। बोला हमें हमें थोड़ा घर जाना है, आप हमारी गाड़ी देख सकते हैं? हमने बिल्कुल देख सकते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, आप कितनी देर में आएंगे? तो वो फिर गए, घर गए, तो उधर से वो जैसे खाना वाना लेके आए। खाना लेके आए तो उन्होंने हमें भी खिलाया, तब से हमारी उनकी दोस्ती हो गई बढ़िया। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो आप ये दोस्ती को कहाँ तक देखते हैं कि कितने टाइम तक चलेगी दोस्ती पूरी जी जी जी। अभी जिंदगी? अभी लमसम में हो गई है, लमसम में 4-5 सालें हो गई हैं मैम। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो सड़क पे आपको बहुत सारी गाड़ियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, जैसे कि वायरिंग की प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी स्टार्ट होके नहीं दे रही, तो आपने ऐसे कौन-कौन से प्रॉब्लम का फेस किया है? जी, पहले मतलब हमारी गाड़ी में एक बार ऐसा हुआ था कि 60 से ऊपर नहीं जा रही थी गाड़ी। अच्छा, स्पीड? हाँ, स्पीड जैसे 60 से ऊपर नहीं जा रही थी, तो उस टाइम हमने जैसे गाड़ी मतलब शुरुआती में ली थी, अच्छा। नए नए थे उस टाइम हम भी। तो मतलब वो गाड़ी फिर जैसे मिस्त्री के पास ले गए,
तो वहाँ जब ले गए तो हमने उन्हें बताया, भैया ऐसी ऐसी बात है, गाड़ी में मतलब 60 के ऊपर नहीं दौड़ रही है। हाँ जी। तो उन्होंने उन्होंने देखा, पहले लैपटॉप लगाया, लैपटॉप लगाने के पास मतलब जो कुछ कोड वोड आया हो, उन्होंने कोड आया, उन्होंने उन्होंने गाड़ी के नीचे घुसे और मतलब कपलर का तार टूटा पड़ा था। अच्छा। उन्होंने दूसरा कपलर लाए, उन्होंने डाल दिया, उन्होंने वो कपलर डाल दिया। डालने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट की, तो जो कोड आया वो मतलब इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद फिर दोबारा मतलब चेक किया तो कोई कोड नहीं आया, गाड़ी 60 के ऊपर जा रही है, मतलब स्पीड फुल आ गई आ अच्छा। गई। तो इन्होंने मतलब 250 रुपये उसके ले लिए कपलर के, और 300 रुपये मतलब उसके लिए लैपटॉप के। मतलब उन्होंने इतना कुछ खास काम किया नहीं जितने उन्होंने हाँ, पैसे मतलब लिए थे। मात्र एक जैसे तार टूटा था, और वो कपलर मतलब ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 रुपए का आता होगा, अच्छा। मतलब 50 रुपए धर लीजिए, 100 रुपए ले लेते आप। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने सीधा 250 लिया हमसे, और 300 रुपये उसके ले लिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टार्टिंग के दिनों में तो आपको हाँ, ऐसे बहुत सारे हाँ, चूने लग बहुत सी सकते हैं। दिक्कतें जैसे कपलर हैं, कपलर हो गए, और थोड़ी मतलब अन्य दिक्कतें हो गई, कोई जैसे सेंसर वगैरह, वो भी मतलब कम रेट में आते हैं, लेकिन वो जब वहाँ जाओ तो वो लोग एक्स्ट्रा पैसे लगा के जिसे डालते हैं। अब जैसे अभी की बात है कि हमारी गाड़ी जल गई थी, तो हम काफ़ी जगह जैसे परेशान हुए हैं, और 6 तारीख की मेरी गाड़ी जली हुई है। 6 तारीख से 2 दिन हमें लगे टोचिंग करके लाने में कानपुर। इसके बाद मैं वायरिंग ढूंढ रहा हूँ उसी दिन से, और लमसम में ये मान लीजिए कि 14 तारीख तक मैंने बराबर ढूंढी है, कहीं नहीं मिली। फिर मैंने अपने छोटे वाले भाई से फ़ोन किया, मैंने ऐसा करो कहीं देखो नेट पे नहीं है, जैसे वायरिंग कंपनियां जैसे डाल देती हैं कि अपना अपना मतलब हाँ डाल। जी, हाँ जी। तो वही, तो उसने देखा हमारे छोटे वाले भाई ने, तो वो बोला बोला मांगी वायर हार्नेस, हाँ जी। ऐसा कुछ नाम बताया था। हाँ तो जी, हाँ हम जी, तो यगामी मतलब वायर हार्नेस। हाँ, हगामी वायरस हार्नेस कंपनी का नाम बताया, तो हमने कहा मतलब वायरिंग मिल रही है? बोला हाँ, कि भैया पूरी गाड़ी की वायरिंग मिल जाएगी। हमने कितने में मिलेगी? बोला 9,600 रुपये की है। हाँ तो जी। हमने 9,600 की तो हमने कम की है। तो हमने ऐसा तो नहीं मतलब कुछ वैसा हो, जैसे काफी लोग डर जाते हैं कि भाई हाँ ऐसा जी, ना हाँ हो जी। जाए। तो हमने इसीलिए मतलब फ़ोन करने के बाद पता चला कि नहीं सही है, मतलब नेट पे पड़ी हुई है, कभी भी आप जैसे ऐसे डालिए वेबसाइट, हुँ। तुरंत आपको मतलब वीडियो भी मिलेगा, और मतलब जगह और मतलब पूरा मतलब लोकेशन जैसे मिल जाएगी आपको। तो ऐसे करके फिर हम मतलब वहां से निकले। हाँ जी, तो जैसे कि सत्येंद्र जी ने बताया कि इनको हमारी कंपनी यगामी वायर हार्नेस के अपने भाई के थ्रू पता चली, है जी, ना? जी, जी। तो आप हमारे या फिर और भी जगह से आपने वायरिंग परचेज़ की होगी पहले, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? एक तो प्राइस कम है एंड और भी बाकी चीज़ें? जैसे प्राइस कम है, और इसके बाद जैसे वायरिंग जो है, जो मतलब बाहर से जैसे आप लो कहीं से, हाँ जी। तो उसमें और इसमें वायरिंग में बहुत अंतर है। हाँ जी। उसमें मतलब कॉपर इतना नहीं मिलता है जितना इसमें है। और इसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें मतलब जो चीज़ें मतलब देखी जाए तो इसमें बहुत कुछ सही है। बाहर की मतलब वैसी वायरिंगों में जैसे देख लीजिए कि आप जैसे कपलर देख लीजिए, कपलर कुछ ऐसे आते हैं जैसे घटिया क्वालिटी के भी आते हैं, वो जैसे हाँ लगा जी, हाँ दिए जी। जाते हैं, उनके तार वार टूट जाएं, या जैसे तार मतलब हो गए, तो वो कुछ लोग वैसे लगा देते हैं हल्के वाले तार। ये नहीं है सिस्टम। हाँ जी, तो जैसे कि आप अगर आपको गुड क्वालिटी का चाहिए और को प्राइस भी कम हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हो, हाँ जी। तो आप सीधा मतलब यहाँ मतलब जुड़ करके आप मतलब नेट पे देख लीजिए, नेट पे जैसे आप डालोगे वैसे आपको मिल जाएगी। तुरंत आप कॉल कीजिए, मतलब नंबर नंबर हर चीज़। भाई हमें मिल गया तो आपको भी मिल जाएगा। हाँ जी। जैसे हम आ गए वैसे आप भी आ सकते हैं यहाँ। और दूसरी जगह से लेंगे आप, जैसे शोरूम से ले रहे हैं, हाँ जी। शोरूम से यही वायरिंग हमारी वाली 22,000 रुपये की है, 30 की। यही हमें वायरिंग यहाँ 9,000 रुपये में मिल गई। तो इसमें भाई इसमें फ़ायदा तो हमारा ही है। हाँ जी, बिल्कुल। जब भाई हमारा फ़ायदा होगा तो आने में क्या दिक्कत है? आने में 1,000-2,000 रुपये किराया लगेगा, तो बाद बाकी तो बच रहा है। हाँ जी, और हमारे यूट्यूब चैनल भी है जिस पे वीडियोज़ भी है तो आपको कोई सा भी वायर चाहिए तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाती है। जी, जी, जी। हाँ, मतलब काफ़ी चीज़ें जैसे जो चीज़ें हमें मतलब नहीं है नॉलेज, हाँ वो जी। चीज़ उस पे जैसे डाल के देख लिया वीडियो हमने, हाँ देख जी। लिया वीडियो, फिर हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं वो चीज़। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि
आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, जिनको ट्रक ड्राइवर बनना है या फिर किसी भी गाड़ी का ड्राइवर बनना है। तो उन लोगों के बारे में आपकी क्या सलाह रहेगी कि इस लाइन में आओ या नहीं आओ, या फिर आओ भी तो कौन सी सावधानी ऐसी हो जो कि तुम्हें बरतनी चाहिए वो सब? जैसे रोड पे अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे ज्यादातर तो पुलिस वाले परेशान करते हैं। हाँ, चालान का भी बहुत ज़्यादा चालान रहता होगा। चालान बहुत जल्दी मार देते हैं। अगर आपने रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी, मसाला लेने चले गए या पानी लेने चले गए, तो कहो इतने में ट्रैफिक वाला आ जाए, नो पार्किंग का चालान मार देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे मतलब काफी दिक्कतें हो जाती हैं इसमें। तो ये सबसे अगर बचना है तो बड़ा कायदे से और बहुत ध्यान से हाँ मतलब जी। गाड़ी रोड के नीचे उतार के लगाएं, तब तो ठीक है। अगर आपने नहीं उतारी तो मतलब वहां चालान मार दिया जाएगा। मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में हाँ, रख के ही ध्यान में गाड़ी रखिए। चलाया जाए, अदरवाइज़ चालान कट सकता है। जी। हाँ जी, तो आप ये कहना चाहोगे कि कोई शौक के लिए ड्राइवर बने कि शौक है तो ट्रक ड्राइवर बन गए, या फिर ये कि हाँ, अगर कोई मजबूरी है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी मजबूरी थी, आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आप बने। तो हम्म। क्या आप कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक पे? हमारी तो खैर मजबूरी थी, लेकिन वैसे कोई ना बने तो ज्यादा बढ़िया है ड्राइवर। हाँ क्योंकि जी। ड्राइवर लाइन बहुत खराब है। अगर बनता है तो भाई काफी लोग जैसे शौक के लिए बन जाते हैं। शौक में चलाते हैं कि चलो उन्होंने महीने 2 महीने चलाया, या साल 6 बार 6 महीने चलाई, तो उसमें भी जैसे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सावधानी थोड़ी मतलब रूल्स जो है उन्हें नियम अनुसार चलें तो फॉलो ज्यादा करें। मतलब फायदा नहीं। कभी आरटीओ वाले भी परेशान करते हैं। हाँ जी, तो आपको कभी परेशान किया है ऐसा कुछ हाँ, आपको? काफी बार किया। एक बार तो दौड़ा लिया था हमें। अच्छा, कैसे? हाँ, मतलब आलू लिए जा रहे थे, हाँ जी। अपने घर से निकले थे, मतलब शाम को जैसे लोड हुआ, और वही लमसम में 11 बजे निकले हम। हाँ जी। हमें रात में 1 बजे 1:30 बजे की तरफ में यहाँ करके कल्याणपुर में मिल गए थे अच्छा। आरटीओ। आरटीओ मिल गए तो उन्होंने दौड़ा दी। हमने मतलब सिंगल रोड पे गाड़ी उस पे जैसे डाली। डालने के बाद जब आगे पहुंचे तो मतलब गड्ढा मिला, तो वहाँ मैंन पटाई जैसे चला गया, तो अब गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। ओह! तो पकड़ लिया उन्होंने आपको, फिर मतलब। उन्होंने पकड़ लिया, फिर चालान भी मारा, गाड़ी भी सीज मारी। बताओ, तो मतलब ये सब से दोनों काम किए उन्होंने। बचना इन सब से, तो प्रॉपर रूल्स को हम्म। फॉलो करें। जी। हाँ जी, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात। तो सत्येंद्र जी, आपके जैसे बताया कि आपने हादसाएँ भी देखी हैं रोड पे, तो आपके साथ कोई हादसा हुआ है? जी जी जी, हुआ है। बताइए। उस टाइम हम जैसे ऑटो चलाते थे, अच्छा। मतलब सन 2012 या 13 की बात है। तब उस टाइम गुड़गांव में ऑटो चलाते थे, तो मतलब सुबह सुबह का टाइम था, और मतलब हल्का जैसे कोहरा भी कट रहा था। हाँ जी, सर्दी का टाइम। हाँ, मतलब सर्दी का टाइम था। अच्छा। जा रहे थे बिल्कुल आराम आराम से, हाँ जी, हाँ जी। मतलब सवारियों के चक्कर में। हाँ जी। तो उधर जा रहे थे, तो एक लोगों ने हाथ दिया, हमने मतलब गाड़ी वहीं से रोक दी। हाँ जी। पीछे से आया, मतलब वो बाइक वाला, उसने पेल दिया सीधा। सीधा उसने मतलब गाड़ी ठोक दी। जब उसने ठोक दी, मतलब उसके काफी चोट लग गई। और और हमारे तो मतलब कम ही लगी थी, हमारे नहीं लगी ज्यादा। अच्छा, तो हाँ, मतलब मतलब हल्का फुल्का निकल आया था खून। तो आपने उनकी कुछ हेल्प की कि उनके फिर आपके उन्हें मतलब भाई मजबूरन, मतलब उस टाइम कोई था तो आया नहीं रोड पे। अब उन्हें उठाया, फिर उन्हें ले गए मेडिकल। हाँ जी। फिर उनका मतलब पट्टी वट्टी करवाई, दवा ववा दिलवाई। खैर आदमी बढ़िया था। वो बोला भैया गलती हमारी थी, आपकी नहीं थी। उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब एफआईआर वगैरह ये सब मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जिंदगी में उनकी। पहली बार हुआ था हमारे साथ वो। अच्छा, लेकिन आपको सीख भी मिली होगी इससे जी कि जी। अब आराम से चलाना है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने उनकी हेल्प की, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ना, टक्कर मार के भाग जाते हैं सीधा। हम्म। तो इससे क्या होता है कि और जो ये सड़क हादसा है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, है ना? तो अगर ऐसे सब लोग करने लग जाएँ कि अगर किसी को किसी से टक्कर लग गई और उसकी हेल्प करें, तो ये हादसाएँ भी बहुत कम हो सकती है। जी हाँ, तो सत्येंद्र जी, जो हमारी वाय आपके आपको बा ये वाली बात पता है कि हमारी जो वायरिंग है उसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। जी जी जी, हाँ जी, हमारी ऑनलाइन। बात हुई थी। हाँ जी, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, सीओडी, पेड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किसी पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जी हाँ जी, तो जैसा कि आपको आपके भैया ने बताया था हमारे यागामी वायर हार्नेस के बारे में, तो इससे पहले आप बहुत जगह घूमे होंगे, या फिर आपको यहाँ तक आने में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कि पता नहीं कहाँ, जैसे बताया आपने आप कानपुर से आते हो और ये दिल्ली में है, जी तो आपको ऐसा कुछ हुआ कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, जी जी, ये बिल्कुल हुआ सब? है। हाँ जी। हम जैसे कानपुर गए, लमसम में 2-3 जगह जैसे गए। हुँ, हुँ। तो जैसे जायसवाल के वहाँ गए, तो उन्होंने मतलब हमें जैसे वायरिंग बताई 22,000 रुपए की, अच्छा। मतलब पूरी वायरिंग। हाँ जी।
तो उन्होंने बताई, लेकिन इतने पैसे की मतलब हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। तो फिर हमारे भाई ने बताया, बोला भैया कि वहाँ आप जैसे चले जाओ, दिल्ली में स्वरूप नगर पड़ता है, हाँ जी। कि आप जैसे वहाँ चले जाओ तो वहाँ आपको 9,600 रुपये में वायरिंग मिल जाएगी। तो फिर जब यहाँ आने के लिए हमने कहा, तो मतलब हमारे दोस्तों ने कहा कि कहाँ तुम अरे कि जैसे वहाँ जाओगे कि ऐसा नहीं, मतलब जैसे आपने नेट पे देखी है, हाँ जी, हमें पता साइबर चले क्राइम्स कि बढ़ रहे हैं आजकल। मतलब हाँ कि आजकल तो मतलब केस तो ऐसे हो हाँ ही जी, रहे हाँ हैं। जी। तो जो है आपके पास वो भी वहां जैसे ले लें और आपको मारे पीटे सो जैसे अलग से। हमने कहा हमने ऐसा नहीं है, जब मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरी जब हर चीज है हाँ जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने यहाँ मतलब फोन किया, फिर फोन करके गाड़ी की इंजन वायरिंग है, चेचिस वायरिंग है, और इसके बाद डेक्स वायरिंग, तीनों वायरिंग की फोटो मंगवाई। फिर यहाँ से जैसे वीडियो बना के डाला गया हमारे पास। हाँ जी। फिर हमने वीडियो देखा, देखने के बाद हमें हमें लगा कि हाँ गाड़ी मतलब हमारी गाड़ी की ही जैसे वायरिंग है ये। हाँ जी। तो हमने ठीक है मैडम जी, हमने कि हम आ रहे हैं। तो बोला नहीं कि आप जैसे आइए मत, कि आप मतलब वैसे भी ऑनलाइन आप जैसे हाँ पैसे जी, पे कर ऑनलाइन भी आप दीजिए। खरीद सकते हैं। हाँ ऑनलाइन भी जैसे खरीद सकते हैं आप। आपके पास मतलब आप अगर अभी जैसे पेमेंट करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपके पास आ जाएगी। हाँ जी। अगर आप कैश मतलब वैसे लेना चाहते हैं कि जब सामान आ जाए तब पैसे दें, तो वो बोला 6-7 दिन में लगेगा हाँ टाइम। जी। हाँ जी। तो फिर हमने सोचा, हमने चलो हम ही क्यों ना चले जाएं, हाँ जी। इसी बहाने देख भी लेंगे हाँ जी। हाँ और जी। इसके बाद मतलब जब कभी जरूरत होगी तो अपने जैसे चले जाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ जब आए तो मतलब लोगों ने, हमारे यहाँ दोस्तों ने मतलब काफी लोगों ने कहा, हमारे पिताजी भी कहने लगे कि ऐसा ना हो कि कोई बात हो जाए। हमने नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर मम्मी हमारी थी, उन्होंने कहा कि चलो जाने दो, कि जब वो जा रहा है तो जाने दो से। फिर हम वहां से निकल आए फिर जैसे लोकेशन डलवा ली थी, तो वही लोकेशन देखते देखते फिर मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जैसे हम यहाँ आ गए, यहाँ आए हमें वायरिंग मिल गई। मिल गई। मतलब आपको यहाँ पे आने में ऐसा कोई असुविधा तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं नहीं, असुविधा कोई नहीं, मतलब वहां से आराम से चले आए। वहाँ भाई कानपुर से बैठे दिल्ली, दिल्ली से वो चलते हैं मेट्रो, अच्छा, मेट्रो हाँ। चलते हैं, वहां से मेट्रो पकड़ी, सीधी जहांगीरपुरी उतर आए। यहाँ से स्वरूप नगर के 10 रुपए पड़ते हैं। तो अगर कोई और भी आना चाहता है हमारे यहाँ पे, तो आप बताएँगे कि बिल्कुल यहाँ पे आने में कोई ऐसे जी रिस्क जी जी, नहीं है, बिल्कुल सेफ है, आए कोई और रिक्स नहीं है, यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी आदमी को। मतलब ये भी नहीं कि आपको पैदल चलना पड़े ज्यादा, वो भी नहीं है। आदमी 100 मीटर 50 मीटर तो मतलब चल ही सकता है वॉक है, पैदल। नॉर्मल वॉक हाँ है। वो तो नॉर्मल वॉक है। तो केवल इतना ही पड़ेगा, 50 मीटर से ऊपर नहीं चलना पड़ेगा आदमी को। हाँ जी, मतलब कोई ट्रस्ट इश्यूज़ अब तो नहीं रहे होंगे ना आपके, और अपने दोस्तों को भी नहीं रहे होंगे। जी जी। हाँ जी, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपको कैसा लगा हमारे हमें चैनल पे आके? हमें भी मैडम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम ये मतलब ये कहेंगे कि अगर किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत हो, हाँ जी। जैसे मान लीजिए वायरिंग के थ्रू, हाँ तो जी। आदमी मतलब सीधा मतलब ले आके तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मतलब सीधा परचेस करे आके यहाँ, तो मार्केट कम। के चक्कर ना हाँ लगाए। मार्केट में मतलब इधर उधर दौड़ने से कोई फायदा नहीं होता। मतलब दौड़ोगे तो अपने ही उसमें नुकसान अपने ही है। नुकसान है। बाद बाकी चीज भी नहीं मिल रही आजकल, वो जो पहले मिलती थी। और जो इधर उधर से मतलब लोगे आप, वो नहीं मिलेगी। अगर आप सीधा कंपनी से लोगे तो ज्यादा बढ़िया मिलेगी, मतलब मतलब ये इस कंपनी से। हाँ जी, मतलब अगर आपको कम प्राइस पे हाँ गुड कम। क्वालिटी चाहिए, तो जी जी। आप यागामी वायर हार्नेस पे आ सकते हाँ। हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, किसी नेक्स्ट ड्राइवर के साथ, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।